श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साई सच्चरिता अध्याय 8 साई सच्चरिता बाबा के उपदेश, बाबा की लीलाएं। अध्याय 8 में मानव जन्म का महत्व के बारे में जाना। अति दुर्लभ मनुष्य जन्म है, मौका, आत्मज्ञान पाने का मौका। बाबा स्वयं सदैव आत्मलीन रहते थे। बाबा कैसे कैसे सत्कर्म करते थे उसके बारे में सुना। बाबा जंगल में रहते थे, कम बातें करते थे। बाईजा बाई की सेवा। बाईजा बाई ने साईं बाबा के अंदर में ऐसा क्या देखा? दिव्य गुण, आत्मा का गुण, परमात्मा का गुण, उसका एक आकर्षण विचित्र है जो खींचता है शुद्ध आत्मा को। बाईजा मां एक शुद्ध आत्मा थी। बाईजा मां के सेवा से प्रसन्न होकर साईनाथ शिरडी में आके मस्जिद में रहने लगे। मस्जिद में अब साईं बाबा के साथ बाईजा मां के पुत्र तात्या कोते पाटिल, मालसापति बाबा सदैव आत्मलीन, ईश्वर में लीन। और तात्या को, मालसापति को भी कहते थे जागते रहो, जागो। सोने नहीं देते थे। निंद्रा में यदि हो जाते थे तो बाबा उसे जगा देते थे। अरे जागो, आत्मा सदैव जागृत रहती है, शरीर थोड़ी देर के लिए आराम करता है। और अब देखिए बाबा के प्यार, कुछ भक्तों को इतना प्यार करते थे कि उनके कल्याण हेतु बाबा उनके द्वार चले जाते थे। बाबा द्वारे द्वारे भिक्षा करते थे, वैसे ही द्वारे द्वारे भक्तों के घर भी जाया करते थे। शिक्षा प्रदान करने के लिए, मानव जन्म का धर्म को याद दिलाने के लिए साईनाथ आए हैं। एक और राहता तो दूसरी ओर नीम गांव। राहता दक्षिण में, नीम गांव उत्तर में। इन दोनों के मध्य में शिरडी है। बाबा ने अपने जीवन काल में कभी भी राहता और नीम गांव, इन सीमाओं को पार नहीं किया। दक्षिण की ओर राहता, उससे आगे कभी न गए। उत्तर की ओर नीम गांव, उसके आगे बाबा कभी न गए। तो भी उन्होंने कभी रेलगाड़ी तक नहीं देखी, न कभी उसमें प्रवास ही किया। परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठीक ज्ञात रहता था। भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते थे। जो भक्तगण
बाबा से शिरडी से जाने की अनुमति मांगते थे। और जो आदेश अनुकूल बाबा जो कहते थे वैसे जो भक्त चलते थे, वो कुशलता पूर्वक घर पहुंच जाते थे। बाबा के आदेशों का पालन जो करेगा वो कुशलता पूर्वक मुक्त हो जाएगा। कुशलता पूर्वक हमारा घर वैकुंठ है, हमारा घर वैकुंठ है। बाबा के उपदेशों के अनुसार यदि हम कर्म करना सीख जाएंगे तो हम भी वैकुंठ में साईनाथ के साथ विराजेंगे, मुक्त आत्मा। और इसके विपरीत यदि हम बाबा के उपदेशों को अवज्ञा करते हैं, उनको समझते नहीं हैं, उनके अनुसार कर्म नहीं करते हैं, तो दुर्भाग्य, दुर्भाग्य यानी कि बार बार तुम जन्म लोगे, मृत्यु हो गए, शरीर बार बार आएगा जाएगा, आवागमन में तुम बंध जाओगे। यही तो दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य, दुर्घटना, किस योनि में जन्म लोगे? यदि भगवान की कहे अनुसार कर्म नहीं करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं किन कर्मों का फल को भोगना पड़ेगा। तुम्हें सामना करना पड़ता है। ऐसी विषय में अनेक घटनाएं का वर्णन होगा। माया, माया अंतरंग शक्ति, योग माया, भगवान की शक्ति, प्रकृति, वो भगवान के कहे अनुसार कर्म करती है, भगवान के नियमों के अनुसार कर्म करती है। यदि वो देखती है कि तुम भगवान के आदेश को पालन करते हो, यही प्रकृति तुम्हें ईश्वर दर्शन, आत्म दर्शन प्रदान करने में सहायता करती है। और यही प्रकृति जहां तुम ईश्वर के कहे अनुसार कर्म नहीं करते हो, ईश्वर को जानते नहीं हो, अपनी मनमानी करते हो, अवज्ञा करते हो, तो तुम्हें दुर्भाग्य, दुर्घटना उनका सामना करना पड़ता है। दुर्भाग्य कर्मों का फल, दुर्घटना कर्मों का फल तुम्हें बांध देता है, तुम सीमित हो जाते हो। समय और स्थान में बांध देना, यही कर्मों का फल है। यदि भगवान के कहे अनुसार कर्म करोगे, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति दिलाने साईनाथ जगत का कल्याण हेतु तो अवतीर्ण हुए हैं। मानव जन्म अति दुर्लभ है और उसमें सद्गुरु का सानिध्य अति दुर्लभ। मौका, हमें मौका मिला है, ज्ञान प्रदान किया है मनुष्य को, अद्भुत देन। देवता को भी मनुष्य जन्म नहीं मिलता। मनुष्य जन्म में ही एकमात्र दुर्लभ जन्म है, जिसको सदुपयोग करोगे तो तुम ईश्वर को जान पाओगे, ईश्वर की सृष्टि को जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, आनंद में रहोगे। परमानंद, परम शांति, परम दिव्य गुण तुम्हारे में झलकते हैं, झलकते हैं, झलकते हैं। हे साईनाथ, तुम्हारे कर्म हमें आकर्षित करते हैं। तुम्हारा प्रेम हमें तुम्हारी ओर
खींच लेता है। हम भूल गए हैं साईनाथ कि हम तुम्हारे ही अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये बात भूल गया है, उसे याद दिलाने साईनाथ आए। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।